हेलो एवरीवन। और जैसा कि एक अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब फाइनली जो पिटिशंस वगैरह फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है। आप लोग ने वगैरह पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी अपडेट ये ज़रूरी है। अब आगे क्या करना है, हाँ। तो बाकी अब तो डिसमिस कर दिया फाइनली, तो अब इसका ये मतलब है कि अब तो आपके रिज़ल्ट और आंसर की जल्द से जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो जो पिटिशन वगैरह थी जिन्होंने फाइल करी थी वो परमानेंट डिसमिस कर दी है और कहा है कि अब ऐसी कोई पिटिशन नहीं ली जाएगी। तो इसका यही मतलब है कि अब रिज़ल्ट आना तय है और रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो मान के चलिए रिज़ल्ट आपका 15 से तो पहले आ ही जाएगा अब। और आपका जैसे कि फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा और आंसर की भी मुझे लगता है कि उससे पहले ही आ जाएगी, 10 से पहले मोस्ट प्रॉब्ली आ जानी चाहिए। अब जो भी चीज़ें होंगी वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये पिटिशन वगैरह की वजह से थोड़ा डिले हो रहा था। तो अब वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, है ना। तो अब बाकी आप आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब जैसा कि अब तो रिज़ल्ट आना ही आना है, ठीक है। तो अब क्या स्टेप होना चाहिए आपका, है ना। तो ये चीज़ मतलब अब जैसा कि जिसके तो 600 नंबर आ रहे होंगे वो तो सेफ साइड में है ना। अब जिसके नहीं आ रहे, अब 20 दिन तो आपके बर्बाद हो ही गए हैं, है ना। 20 दिन इस चक्कर में अब यही, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे टाइम हुई थी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि 2017 में भी इसी की वजह से रिज़ल्ट डिले हुआ था। ये लीक एंड ऑल की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो रही थी और डिले पे डिले होता जा रहा था, लेकिन एट लास्ट रिजल्ट आ गया था। तो यही चीज़ इस बार भी हो रही है। बट हाँ, इस बार फाइनली कोर्ट ने बोल दिया है कि अब कोई ऐसी पिटिशन नहीं ली जाएगी और इन छोटे मोटे क्या मतलब नॉर्मल एफआईआर्स के बेसिस पे हम ऐसा नहीं कह सकते इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कैंसिल कराया जाए। तो कोर्ट ने यही कहा कि कैंसिल इतने बड़े लेवल पे मतलब 15-16 लाख लोगों का एग्ज़ाम फिर से कराना पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होंगे जिनके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा उस अच्छे स्टूडेंट के लिए। तो ये भी चीज़ मैटर करती है। तो हर चीज़ देख के आप ये नहीं कह सकते कि 5-6 एफआईआर वगैरह और जो भी इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक आप पूरा मतलब पेपर फिर से कराओ, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सेंटर वगैरह इन पे हो सकता था मगर वो भी नहीं हो रहा। लेकिन यही होता मगर अगर होता भी तो यही होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे लेवल इंडिया लेवल पे होता। ठीक है, तो ये एक तो मेन स्टेप होता ही है, बिकॉज सिटी या सेंटर मतलब एक स्पेसिफिक सेंटर पे होगा, या तो पूरी सिटी में या तो स्टेट में, है ना। यही पॉसिबिलिटी बनती है अगर होना होता। तो अब वो तो हो नहीं रहा, तो मतलब कि अब आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। अब रही बात जैसे कि अब 10 दिन 20 दिन तो निकल ही गए हैं, तैयारी तो आपने नीट 2022 की स्टार्ट करी नहीं होगी अभी। बहुत लोगों ने नहीं करी होगी, बहुत लोगों ने कर दी होगी। बहुत लोग हो सकता है इस लीक की वजह से जो कोर्ट्स पिटिशंस वगैरह फाइल हुई उससे और रिलैक्स हो गए होंगे कि अब तो नीट दोबारा होगा। बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि नीट की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर दोबारा कराया जाए, और वो फाइनली डिसीजन आ गया है। तो आपको जो भी स्टेप है, जो भी नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस होगा, आप वो स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसा कि रिजल्ट आ जाएगा, आप सबको अपने स्कोर लगभग पता ही होंगे, सबने मिला ही लिए होंगे। और जिसके 600 प्लस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब वो सेफ साइड में है, उन्हें सीट मिल जाएगी। इतने आ रहे हैं, मतलब आंसर की से इतने आ रहे हैं, तो ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तो 10 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सेफ साइड में हो अगर 600 प्लस है तो। ठीक है, तो ये रही बात उन लोगों के लिए जिसके 600 प्लस आ रहे हैं। अब रही बात जिनके नहीं आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है ना। तो अब टाइम आ गया है कि आपको या तो 2022 के लिए आप स्टार्ट कर दो नीट, है ना, या तो आपको दूसरे कोर्स में जाना है तो आप वहाँ चले जाओ। ठीक है, और बाकी जो भी आपका है डिसीजन, अब्रॉड जाना है अब्रॉड भी जा सकते हो, नीट क्वालिफाइड हो तभी जाना है अब्रॉड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, है ना। बाकी अभी स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके हिसाब से आप, और पहले तो रिज़ल्ट आ जाने दो जो बॉर्डर पे है जिसके 580 590 आ रहे हैं। तो अभी रैंक का वेट करो कि रैंक कितनी जाती है। बट हाँ, जिसके 550 हैं, मतलब 500 550 के अराउंड है, उनको मतलब अब डिसीजन ले लेना चाहिए कि एक साल ड्रॉप लेना है या कोई और कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप डिसाइड अब कर लो, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, क्योंकि 20-22 दिन निकल भी गए हैं। तो आप या तो तैयारी शुरू कर दो अब, मतलब किसी चीज़ के लिए वेट मत करो, क्योंकि अब वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अब वेस्ट करना बहुत मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जाके फिर फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, फिर आपका वहाँ टाइम लॉस होगा। और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि नीट अपने टाइम से ही हो, मई में हो, है ना। पॉसिबिलिटी है कि मई में ही होगा, टाइम भी बहुत कम बचा है। तो इसलिए आप स्टार्ट कर दो तैयारी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और बाकी जो भी है काउंसलिंग भी करो जो बॉर्डर पे है, जिसके नहीं है वो अपना तैयारी में लग जाओ, वेट मत करो रिजल्ट एंड ऑल। रिजल्ट आएगा फिर आप परेशान होगे, है ना। तो उसके बाद आपके फिर और दिन जाएंगे कि कम नंबर आए, उसके फिर आप सैडनेस वगैरह इसमें रहोगे, तो उससे फिर रिकवर करोगे, फिर तैयारी स्टार्ट करोगे। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही माइंड मैप बना लो कि नहीं, यहाँ मुझे तैयारी करनी है, तो आप उस लाइन में लग जाओ। आप अगर अब्रॉड जाना है
कोई और कोर्स BMS BHMS जो भी है, मतलब BDS हो गया, करने का प्लानिंग है तो आप उसके लिए मतलब अपना माइंड बना लो। तो ये चीज़ आप डिसाइड कर लो। तो यही आपके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, ठीक है। और जिसके कम आ रहे हैं अब उसका तो डिसीज़न उसके ऊपर ही होगा। जिसके बॉर्डर पे हैं उनके लिए ये है कि आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपका पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, मैटर नहीं करता, बट आपका अगर है कि आप निकल जाएगा, देन इट्स बेस्ट, ठीक है। और बाकी यही बताना था, ये अपडेट देनी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।